हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आयुष जैन और आर्म्स अकेडमी आर्म्स सीबीएसई के जो इस चैनल पे क्लास नाइन्थ के लिए साइंस का फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ठीक है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और क्विकली रिकैप करेंगे जल्दी से। आज पूरी थ्योरी क्लियर करवा देने वाला हूं। आज थ्योरी के बाद एक जो नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम कुछ 12 से 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे जो अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे। सो उन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, पीछे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, एज वेल एज जो तुम्हारे टीचर्स स्कूल में तुमसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रैपिड जो रिवीजन है मोशन चैप्टर का उसको हम कंप्लीट करते हैं और तुरंत तुरंत देखते हैं कि क्या क्या इस मोशन चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मोशन को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं ये एक चीज कहता हूं कि जब भी कोई पर्सन मतलब हिल नहीं रहा है वो क्या है, रेस्ट, और जब वो हिल रहा है तो वो क्या है, मोशन। लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शन पता है कहां से आता है? इसका कॉन्ट्राडिक्शन ये आता है कि मैं एक बस में बैठा हुआ हूं और वो बस चल रही है लेकिन मैं तो कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, तो बताओ कि मैं मोशन में हूं कि रेस्ट में हूं? इसका कॉन्ट्राडिक्शन यहां से आता है। तो इस बात को बहुत प्यार से समझेंगे और बहुत तसल्ली से देखेंगे कि इसका मतलब ये जो चीजें हैं जहां पे हमको कंफ्यूज किया जाता है वो क्या चीज है। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, है ना, वो ए ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस ए पॉइंट से मूव करके इस बी पॉइंट तक चला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट पर ही है, किस पे, इस ए पॉइंट पर ही है, कब, 10 बजे, सुबह 10 बजे जो है, ये 10 AM पे वो इस ए पॉइंट पे है और 12 AM पे आके देखा तो भी वो किस पे था, इसी पॉइंट पे था। तो क्या हुआ कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो क्या है, उसी जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब भले ही वो 11 o'clock पे यहां पे हो, लेकिन हमने टाइम फ्रेम क्या लिया, 10 बजे से 12 बजे। 10 बजे चेक किया, 12 बजे चेक किया, दोनों टाइम पे यही दिखा तो वो किस में है, रेस्ट में। लेकिन 10 बजे देखा तो यहां था और 11 बजे देखा तो वो यहां था, तो वो किस में हो गया, मोशन में। तो टाइम फ्रेम जो है उसके अकॉर्डिंग तो ये किस में है, रेस्ट में और मोशन में। ये बात समझ में आ गई। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी एक बात होती है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखो डेफिनेशन को पढ़ें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। साहब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट ये था। ठीक है, अब अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट, एक पॉइंट। ठीक है, अब मैं यहां पे विद रेफरेंस की जगह मैं यहां बोल देता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। क्या बोल देता हूं, टाइम एंड सराउंडिंग। ठीक है, टाइम एंड सराउंडिंग। अब सराउंडिंग कैसे है, एक बात को समझना। जैसे मैंने बोला कि मैं क्या हूं, कि एक गाड़ी में बैठा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, आर्म्स एकेडमी की बस है। ठीक है, आर्म्स एकेडमी की बस है ना। इसमें ड्राइवर है मिस्टर आयुष सर। मिस्टर आयुष जो है इसमें क्या है, ड्राइवर है। मान ली बात को, ठीक है, यहां बैठे हैं मिस्टर आयुष, ड्राइविंग कर रहे हैं। अब ये क्या हुए, दिल्ली से निकले। ठीक है, और कहां चले गए, बॉम्बे को चले गए, है ना। अब ये दिल्ली से निकले और कहां चले गए, बॉम्बे को चले गए। अब दिल्ली से निकल के बॉम्बे तक गए, लेकिन दिल्ली से जब ये चले थे तब भी ड्राइवर सीट पे बैठे थे, और बॉम्बे से जब चले तब भी ये क्या थे, ड्राइवर सीट पे बैठे थे। तो यहां क्या हुआ, दो रेफरेंसेस हो गए। क्या हो गए, दो रेफरेंसेस हो गए। अब दो रेफरेंसेस कौन से हैं, एक तो विद रिस्पेक्ट टू बस और एक विद रिस्पेक्ट टू सिटी। अगर मैं सिटी के हिसाब से देखूं,
अगर मैं शहर के हिसाब से देखूं तो आयुष सर जो थे दिल्ली से कहाँ चले गए, बॉम्बे चले गए। तो दिल्ली से अगर वो बॉम्बे गए हैं तो उन्होंने क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सिटी किस में है, मोशन में। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बस देखूं कि आयुष सर जब जब दिल्ली से निकले थे तब भी कहां बैठे थे, ड्राइवर सीट पे, और जब बॉम्बे पहुंचे तो वो भी कहां पहुंचे, ड्राइवर सीट पे। भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे बस चलानी आती है, हालांकि चलाई कभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चला लूंगा, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। वो बिल्कुल उसकी तरह चलाऊंगा, जीटीए में चलाता है ना उस तरह से, ठीक है। तो उस तरह से मैं चलाऊंगा। तो ये क्या है, ये रेस्ट और मोशन की कहानी है, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन मतलब जिस तरह के पाथ को वो चूज करते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ को यूज करेंगे तो लीनियर मोशन कहलाएगा, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ को चूज करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा कि उनका एक फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, मतलब वो मीन पॉइंट वही रहेगा। पेंडुलम देखा है ना, मीन पॉइंट तो ये है, लेकिन डुंग 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 डुंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक पॉइंट पे वो टू एंड फ्रो, या फिर वो उसी पॉइंट पे धर 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 इस तरह से क्या हो, हिलती रहे। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये टाइप ऑफ मोशन इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे देखते हैं। अब इसके बाद मोशन को देखने के बाद उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वांटिटीज को देखना, ठीक है। देखो फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, क्या मिलेगा तुम्हें, मेजरमेंट मिलेगा, है ना। अब मेजरमेंट जो होता है बेटा, मेजरमेंट दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होती है वैल्यू और एक होती है यूनिट, ठीक है। एक होती है वैल्यू और एक होती है यूनिट, आगे बात समझने, इससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी, इस तरह से मान लो उसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है उसका, है ना, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, वो है। अगर मुझे कोई बोले कि सर मुझे दो शक्कर दे दो, अब दो शक्कर में क्या दूं भाई, दो शक्कर मतलब क्या दूं, मुझे आप पांच कपड़े दे दो, पांच कपड़े नहीं आते हैं भाई, दो ना, तो दो शक्कर आती है ना, पांच कपड़ा आते हैं ना, सात दूध आते हैं। सबकी मेजरमेंट की क्वांटिटी है, ठीक है। अगर अगर सपोज करो कि मैंने तुम्हें जाके बोला कि भैया मुझे 1 किलो दूध दे देना, ठीक है, तो 1 किलो दूध मतलब वजन से उस दूध को तोल दिया जाएगा और जितनी क्वांटिटी में 1 केजी आएगा। लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या वो सही यूनिट है, नहीं है, ठीक है। यहां पे तुम्हें मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें कि देखो क्या होता है कि यूनिट्स जो होती हैं वो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का जो मेजरमेंट है वो इन यूनिट्स से ही चलता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। अगर मुझे बोला गया कि 2 मिल्क, ठीक है, तो 2 मिल्क अवेलेबल नहीं है भाई, 2 मिल्क अवेलेबल नहीं है। यहां पे क्या होगा, 2 लीटर मिल्क, मतलब किसी भी लिक्विड को मेजर करने का एक सिस्टम बना दिया गया कि आपको उसको लीटर में ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि मास की यूनिट बना दी गई, क्या, केजी। इसी तरह से क्या है, डिस्टेंस की यूनिट बना दी गई, क्या, मीटर, ठीक है, या फिर किलोमीटर, है ना। इस तरह से हमको क्या किया गया है, जैसे टाइम है, ठीक है, टाइम को क्या बोले, 2 सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गए, मिनट हो गए, ठीक है, हार हो गए। इस तरह से ये यूनिट्स बनाई गई। अब इस तरह से यूनिट्स बनाई गई, अब ये यूनिट्स क्या होती, कंट्री वाइज चेंज हो रही थी, कंट्री वाइज चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज एक साथ बैठी और बैठ करके क्या कर दिया कि हाँ सर हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया के लोग इस गोला पे, इस अर्थ पे, इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो सब किसको फॉलो करेंगे, ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं कहीं भी जाऊं मेरी डिस्टेंस किस में मेजर होगी, मीटर में ही मेजर होगी। कोई किलोमीटर, कोई सेंटीमीटर, कोई फुट, कोई क्या नाम से किसी भी तरह का और कोई मेजरमेंट यूज नहीं किया जाएगा। सो दिस एसआई सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड, और उस एसआई सिस्टम के बारे में हम भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज के पीछे डायरेक्शन जुड़ जाती है, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज के पीछे डायरेक्शन जुड़ जाती है, ठीक है। उसको भी समझते हैं, उसको समझते हैं कैसे, कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि भैया 2 किलोमीटर चलो, मैंने तुम्हें बोला 2 किलोमीटर चलो,
तो तुम क्या है इस पॉइंट पे खड़े हो, तो तुम्हारे पास ये पूरा गोला, पूरा एक क्रम से रेडियस है। तुम 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते हो, तुम 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते हो, तुम 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 इधर भी जा सकते हो। यू आर ओपन टू गो एनीवेयर, क्योंकि मैंने सुबह से बोला है 2 किलोमीटर। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला कि 2 किलोमीटर ईस्ट में चलो, 2 किलोमीटर किस में चलो, ईस्ट में, तो ये तुम्हारा पॉइंट इधर अगर ईस्ट है तो तुम्हें इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, 2 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, यहां पे तो था सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या था, मैग्नीट्यूड। क्या था, मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ एक सबसे अच्छी चीज आई, जिसे हमें बोला गया डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी दिशा में जाना है, लेकिन ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये जो हमारा बुड़बक स्केलर है, इस स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वहीं अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन है, तो इसको शो करने के लिए एक पर्टिकुलर एरो डायग्राम बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, कि अगर मैंने बोला 2 किलोमीटर, ठीक है, और मैंने बोला -2 किलोमीटर, ठीक है, अब -2 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर से उल्टा। ठीक है, अब -2 किलोमीटर ईस्ट बोला, तो ये पता है किसके बराबर हो जाएगा, 2 किलोमीटर वेस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, -2 किलोमीटर, क्योंकि यहां पे ग्राफ को देखो। ठीक है, एक कंसेप्ट समझो कि ये तुम्हारा ग्राफ है कि नहीं है। ग्राफ इसी तरह से बनता है, ये कौन सा पॉइंट है, 0 पॉइंट, और जिस जीरो के इधर क्या होंगे, माइनस होंगे। सपोज को तो तुम्हारा ये क्या है, ईस्ट। अगर मैंने बोला -2 किलोमीटर वेस्ट, तो ये 2। ठीक है, तो ये -2 किलोमीटर, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे चला जाऊंगा, हाँ या ना। तो ये -2 क्या है, ईस्ट की तरफ है, या फिर मैं इसको बोलूं 2 किलोमीटर किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। बात दोनों बराबर पड़ी। तो यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए 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 स्केलर स्केलर जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, वेक्टर की, ये क्या हो सकती है भाई, पॉजिटिव हो सकती है, ये क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस है। ठीक है, यहां देखो वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, डायरेक्शन है ना। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगेगा, डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ कहानी बोल दी। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, मतलब उसकी एक डायरेक्शन दी जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको -9.8 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे याद रखने होंगे। मोमेंटम इज 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ईस्ट में। ठीक है, मतलब यूनिट तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। तो एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड के बाद क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है। कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है। लेकिन ये डायरेक्शन का कोई मांजरा नहीं है। 30 डिग्री सेल्सियस भाई, ईस्ट में लग, वेस्ट में लग, साउथ में लग, नॉर्थ में लग, ऊपर लग, नीचे लग, दाएं लग, बाएं लग, कैसे भी लग। ठीक है, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस लगना पड़ेगा, कोई वो नहीं है। टाइम 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड नॉर्थ में जाना, 10 सेकेंड साउथ में जाना, नहीं इल है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, 50 जूल्स क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। आगे बात समझ में, बता दिया तुम्हें। तो स्केलर में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सॉरी स्केलर इज ओनली पॉजिटिव, बट वेक्टर इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, डायरेक्शन लेस और डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, और इनकी एग्जांपल्स भी दे दिए, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड और एनर्जी। ये क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट पॉइंट है, जहां पे वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर इसको याद कर लिया, 2 नंबर झींगा लाला। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो अब मेन मुद्दे की बात आती है
जिससे जिससे हमें क्या पता पड़ा, हमें पता पड़ा तलाइवा मोशन क्या है, तलाइवा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझ में आना। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको। ये राजू नाम का लड़का है, किसी ए पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, स्टोरी। अब ये राजू चल के क्या गया, बी पॉइंट पे चला गया। ठीक है, राजू कहां था, ए पॉइंट पे था, चल के कहां चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कुछ पाथ को ट्रेवल किया, कुछ लेंथ को कवर किया। कवर किया कि नहीं किया, ठीक है किया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है, समझेंगे धीरे धीरे समझो। ठीक है, ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर सपोज करो, ये तो क्या स्ट्रेट लाइन बात थी, लेकिन भाई ये क्या है, ये है राजू का घर। ठीक है, यहां पे है राजू का स्कूल, है ना। और अब राजू जो है बड़ा घुमक्कड़ लड़का है। ठीक है, बड़ा घुमक्कड़ लड़का है, तो वो क्या करता है, पहले रमेश के घर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ किटकैट खाएगा, फिर सुरेश के घर जाएगा, फिर यहाँ उसने मंच खाई, फिर वो प्रिया के घर गया उसको चिढ़ाने कि देख मैंने रमेश और सुरेश के घर पे क्या है, किटकैट और मंच खाई। ये प्रिया के घर से यहाँ आया मेरे घर पे, क्योंकि इसको कल की डांट खानी थी, तो ये कल की डांट खाने मेरे घर पे आया। यहां से ये गया कुछ नाश्ता करने, इसने क्या किया, घर से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ये ब्रेकफास्ट करने गया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा और घूम करके इधर उधर के नजारे देख करके क्या गया, स्कूल गया। ठीक है, ये ऐसे घूमते फिरते गया। जबकि अगर 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 ये राजू चाहता तो सीधा स्कूल पहुंच सकता था, पहुंच सकता था, नहीं पहुंच सकता था, पहुंच सकता था। तो ये जो इसने घुमा फिरा के जो रास्ता पकड़ा है, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन जो पॉइंट राजू के घर को सीधा स्कूल से जोड़ता है, जो पॉइंट राजू के घर को सीधा स्कूल से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सर यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन डिस्टेंस को देख लो। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो मैंने क्या बोला कि एक्चुअल पाथ उसने जो ट्रेवल किया, तो मैं यहां पे क्या 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 कर रहा हूं, मेजरमेंट नाप रहा हूं, डिस्टेंस मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट यहां पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअली वो जहां जहां से गया वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ किसका, कहां से वो चला था और कहां को वो पहुंचा, तो इन दोनों को भी नाम दे देते हैं। जहां से वो चला वो क्या कहलाया, उसका इनिशियल पॉइंट, क्या कहलाया उसका, इनिशियल पॉइंट। और जहां वो फाइनली पहुंच गया उसे क्या बोल दिया, फाइनल पॉइंट। ठीक है, क्या बोल दिया, फाइनल पॉइंट। तो यहां से कहानी क्या बन गई कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, shortest path between initial and final point is known as displacement। लेकिन distance क्या है, length of actual path, length of actual path traveled by body, traveled by body। अच्छा एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, इसके पूरे जो नोट्स वगैरह हैं, ये सब कुछ जो है, मतलब ये जो पूरी पीडीएफ है जो हम क्लास नोट्स दे रहे हैं, ये पीडीएफ भी तुम्हें जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो क्या नाम से पूरा क्वेश्चन बैंक है वो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज कि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें एक चीज और मिलेगी, दैट इज हमारा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लो, उस व्हाट्सएप नंबर से आप हमें मैसेज कर सकते हो, क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर सभी टीचर से कनेक्टेड है। जैसे जिस सब्जेक्ट का टीचर का जो क्या नाम से क्वेश्चन रहेगा, वो टीचर वहां पे तुम्हें प्रॉपरली रिप्लाई कर सकता है। दिस इज दी बेनिफिट वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब चीजों का बेनिफिट चाहिए तो यस लिख देना, और नीचे कमेंट में यस का यस लिख देना, और ये सारी चीजें
फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन से जाके ले लेना, ठीक है। चलिए, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ में आ गई कि सर आ गई, है ना। अब आगे की कहानी देखते हैं। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में छोटा सा डिफरेंस है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। डायरेक्शन नीड टू बी स्पेसिफाइड, ठीक है, मतलब डायरेक्शन नॉट नीड टू बी स्पेसिफाई, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें पीछे बताना भूल गया कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं चाहिए और यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, तो जिसमें डायरेक्शन है वो कौन है? वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरे लालाओं क्या बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आगे बात समझ में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को समझ लो, ठीक है। अब जो डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडिड सिंपली अरिथमेटिक, मतलब अगर मैं यूं चला, यूं चल के 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 यूं आया, इसकी डिस्टेंस हुई ए, इसकी हुई बी, इसकी हुई सी, ये डी, ये ई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी है उसको अर्थमेटिकली क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मेरी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड सिंपली अर्थमेटिकली। यहां पे अर्थमेटिक नहीं होगा कि अगर मैं यहां से यहां तक चला तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, लास्ट में लिखा हुआ आ गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे हो जाते हैं। डिफरेंसेस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्या तुम्हें ये डिफरेंसेस प्रॉपर समझ में आ रहे थे? तो अगर आ रहे थे, मतलब ये तुम्हें पहले से पता थे, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और टिक मार्क लगा देना, और नहीं पता थे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्रॉस लगा देना, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि हमें इसको आगे से और डिटेल में पढ़ना है क्या, ठीक है। उस हिसाब से मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। इस तरह से ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब देखो क्या होता है, दो मोशन आएंगे, मतलब देखो, जिसने अच्छे स्कूल के कपड़े पहन रखे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन, और जिसने स्कूल के कपड़े नहीं पहन रखे, पार्टी वेयर कपड़े पहन रखे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं, है ना। देखो बेसिकली क्या है, अब तुम लोग स्कूल जाते हो, ठीक है। अब स्कूल जाते हो तो स्कूल में तुम्हें क्या होता है, सारे बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब प्रॉपर ड्रेस में, जैसे सेना के लोग जो हैं, आर्मी जो पीपल होते हैं, ठीक है, वो मतलब ठीक है, लैंड फोर्सेस हो, वो एयर फोर्सेस हो, वो नेवल फोर्सेस हो, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, उनकी अलग अलग स्पेसिफिक ड्रेसेस हैं, उन ड्रेसेस को पहन के रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक जैसे दिखते हैं ना, तो वो जैसे एक जैसे दिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब जब तुम दशहरे मेले में जाओगे, गार्डन में घूमने जाओगे, इसने ये कपड़े पहन रखे हैं, इसने इस डिजाइन के कपड़े पहन रखे हैं, इसने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी दिखती है क्या? नहीं दिखती, तो वो कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे भी इस चीज को इसी तरीके से कहा गया है कि जब जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करेगा तो वो कैसा मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब वो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेगा तो वो कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे मैंने क्या किया, सपोज करो कि मैं यहां से चला, सपोज करो कि मैं यहां से चला, ठीक है, यहां से चल के मैं ए से बी पॉइंट तक चला जो कि 20 किलोमीटर का था। मेरे को कितना घंटे लगे? 1 घंटे। फिर मैं बी से सी पे गया, ठीक है, अगेन ये भी कितने किलोमीटर का था? 20 किलोमीटर का। मुझे यहाँ भी कितना घंटा लगा? 1 घंटा। फिर यहां से डी पे गया, ठीक है, अगेन ये कितने किलोमीटर का था? 20 किलोमीटर का। अगेन कितना टाइम लगा? 1 आवर का, ठीक है। तो हर डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे, मतलब डिस्टेंसेस कैसी थी? इक्वल थी। टाइम कैसा था? इक्वल था। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब
ठीक है, ये हो गया। अब अगर सपोज करो इस 20 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 1 आवर लगे, लेकिन इसको करने में 1.5 आवर लगे, ठीक है, मैं 1.5 आवर बोलता हूं कि मेरे को सपोज करो कि यहाँ पे 1.5 आवर लगे और यहाँ पे मुझे 2 आवर लगे, तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मुझे अलग अलग टाइम लगा। तो यहाँ पे क्या थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो जहां पे यूनिफॉर्मिटी थी वहां पे कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, और जहां नहीं थी वो कैसा यूनिफॉर्म है, वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन छोड़ो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो 600 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिक्स स्पीड पे चल रही है। लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल करती है। ये 180 नहीं है, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अ स्पेसशिप मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो स्पेसशिप मूव कर रहा है, तो वो भी कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन एक एरोप्लेन जो है रनवे पे चल रहा है, और रनवे पे या तो वो उतर रहा है या फिर वो ऊपर चढ़ रहा है, दोनों ही कंडीशन में। तो जब वो चढ़ रहा है वो अपनी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और जब वो क्या नाम से नीचे चल रहा है, ठीक है, तो वो अपनी स्पीड पे जैसे ही नीचे जमीन पे टकराएगा, धीरे 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 अपनी स्पीड को क्या करता जाएगा, स्लो डाउन करता जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, सपोज करो कि ये मेरी पानी की बोतल है, याद भी आ रही थी पानी पीने की, ये मेरी पानी की बोतल है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं इसको यहां से ऊपर उछालता हूं, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये यहां से ऊपर गया, इस पॉइंट पे रुका, रुक करके धीरे धीरे नीचे आया, तो मैंने तो फेंका ऊपर था, मैंने तो फोर्स ऊपर लगाया था, फोर्स ऊपर लगाया, एक पॉइंट पे जाके रुक गया, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हुई होगी। एकदम से ऐसा थोड़ा है कि यहां से गई धप यहाँ पे रुक गई, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर धप यहाँ पे रुक गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, धीरे धीरे स्पीड को घटता जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद एक चीज आती है, स्पीड, ठीक है। अब देखो इसकी गहराई में कैसे चल रहे हैं अपन लोग, हमने मोशन पढ़ लिया, ठीक है। मोशन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, वो डिस्टेंस पढ़ ली। अब डिस्टेंस जो है वो कैसे पता लगाई जाएगी, उसकी रेट कैसे पता लगाई जाएगी कि वो जो डिस्टेंस है वो इतने टाइम में इतनी बढ़ रही है, इतने टाइम में इतनी घट रही है, उसके लिए क्या किया गया, स्पीड का एक कंसेप्ट दे दिया गया। तो स्पीड इज दी क्या नाम से, स्पीड इज दी रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, किस रेट पे डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे पार्ले जी बिस्किट होता है ना, पार्ले जी बिस्किट का हम जाके पूछते हैं ना, हाँ भैया 2 रुपए वाला बिस्किट कितने का दिया, ठीक है, 10 रुपए वाला जो पार्ले जी है वो कितने का है, तो वो क्या है, वो जो 10 रुपए वाला पार्ले जी है वो 10 का ही है, क्योंकि वो उसकी क्या है, रेट है, ठीक है, वो क्या है, रेट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भैया 10 रुपए किलो वाली जो शक्कर है वो 3 किलो तोल दो, अब तो 10 रुपए वाली किलो शक्कर जो है 10 रुपए पर केजी, वो क्या हो गई, रेट हो गई। 3 किलो क्या हो गया, वो क्वांटिटी हो गई। और हमें जो कॉस्ट पे करनी है दैट इज 30 रुपीज, क्योंकि 3 × 10। इसी तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड पे चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर पे, कितने टाइम के लिए चला, 3 घंटे के लिए, तो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। तो दिस इज व्हाट रेट, ठीक है, दिस इज व्हाट रेट। और कितनी क्वांटिटी में चाहिए थी वो चीजें, तो वो 1 2 3, तो मतलब 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, तो वो टोटल कितना चला, 60 किलोमीटर चला। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसको v इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी बोलते हैं, जहां पे v जो है वो क्या है, स्पीड को डिनोट करता है, s जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और t जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि इसको किस यूनिट्स में मेजर करेंगे, तो जो एसआई यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट इंटरनेशनली मानी गई है वो क्या है, मीटर।
और जो टाइम है वो इंटरनेशनली कितना माना गया है, सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। लेकिन अगर दूसरे दूसरे सिस्टम में देखें, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, उसमें अलग अलग है। तो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, और दूसरी किलोमीटर पर हार, ये इस तरह की ये यूनिट होती है। ठीक है, एक इसमें यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर वही बात आ गई यहाँ पे पहले कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यूनिट कन्वर्जन बता देता हूं। ठीक है, अगर मुझे बोला गया कि कन्वर्ट कन्वर्ट किलोमीटर पर हार टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हार को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर हार का मतलब होता है 1 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स, क्योंकि एसआई यूनिट तो यही कहती है। ठीक है, दो जीरोस से दो जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड बचा। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि 1 किलोमीटर पर हार जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। अगर मुझसे किसी ने बोला कि 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 × 5/18 कर दूंगा, तो ये मेरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे। बात वही है, ठीक है, रिश्ता वही, बस यूनिफॉर्म वर्ड तो क्या है, सेम है, स्पीड चेंज हो गया, तो यहां पे स्पीड, ठीक है, इक्वल स्पीड से एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहे हैं। ठीक है, एक सेम स्पीड पे चल रहे हैं तो वो कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, और अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक कार 3 घंटे से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो वो क्या है कि हर छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे वही 120 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, जो भी एक फिक्स्ड स्पीड है उसको ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर सपोज करो मैं हूं, ठीक है, तो मैं जो है किस मतलब थोड़ी देर 20 की स्पीड पे चलता हूँ, थोड़ी देर 5 की स्पीड पे चलता हूँ, फिर थक जाता हूँ तो 10 की स्पीड पे चल जाता हूँ, फिर और ज्यादा थक जाता हूँ तो फिर 20 की स्पीड पे चल जाता हूँ, फिर और ज्यादा थक जाता हूँ तो 30 की स्पीड पे चल जाता हूँ, फिर और ज्यादा थक जाता हूँ तो 50 की स्पीड पे चल जाता हूँ। जितना जितना थकता जाता हूँ उतना ज्यादा स्पीड को बढ़ाता जाता हूँ। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मेरी वेरिएबल स्पीड है। आगे बात समझ में, इस तरह से ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होती है समझा। अगर सपोज करो कि मैंने इस ए पॉइंट से चलना चालू किया, फिर बी पॉइंट पे गया, फिर सी पॉइंट पे गया, फिर डी पॉइंट पे गया, फिर ई पॉइंट पे गया। ठीक है, मेरी जर्नी इतनी बड़ी थी। अब मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सपोज करो यहां से एक्स वाई जेड ए, ठीक है, ये सब कुछ ट्रेवल किया, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे एम लगा, यहाँ पे एन लगा, यहाँ पे पी लगा, यहाँ पे क्यू लगा, तो एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है अपॉन जितना टाइम मैंने ट्रेवल किया है, उस सबको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड बेसिकली पूरी जर्नी की स्पीड होती है। ठीक है, इसके बाद आती है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, गाड़ी चल रही है, बढ़िया, तुम गाड़ी चला रहे हो, और पापा अभी तो मैं 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, अभी देखना मैं 80 की स्पीड पे लेके जाऊंगा। तो वो जो 60 की स्पीड पे तुम गाड़ी लेके गए, और जो तुम उस गाड़ी को 80 की स्पीड लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो 60 की स्पीड क्या थी, वो स्पॉन्टेनियस स्पीड थी, जो मीटर के अंदर तुम्हें दिख रही है, दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। ठीक है, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर का कॉम्बिनेशन होता है वो। ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हें जो स्पीड दिखेगी, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, आगे बात समझ में, और वो जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो जो स्पीड तुम्हें वहां दिख रही है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस चीज को ध्यान रखना है, और एवरेज स्पीड को स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड पे जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब वेलोसिटी देखो, स्पीड क्या थी, अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल गया यहाँ पे तुम्हें, स्पीड जो थी ना, स्पीड जो थी उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं थी, और कोई डायरेक्शन नहीं थी इसलिए वो कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड जिसके अंदर डायरेक्शन, मतलब अगर मैं बात करूं किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब एक तरह से, ठीक है, बोल सकते हैं हम कि कोई भी एक स्पीड प्लस उसका क्या है कि मतलब उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रेवल करता है एक ऑब्जेक्ट, उसका शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसने जितना टाइम लिया वो।
तो एसआई यूनिट में अगर इसको देखें तो यूनिट्स देखो सबकी सेम है, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला 50 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, तो क्या हो गया, एक डायरेक्शन ऐड हो गई, है ना। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, मैंने बोला 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, राइटवर्ड, ठीक है, कैसे भी करके, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी डायरेक्शन है वो सब हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है कि मतलब क्या होती है कि वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब वेलोसिटी को जो है आप स्पीड प्लस डायरेक्शन भी बोल सकते हो, कुछ कुछ केसेस में क्या बोल सकते हो, स्पीड प्लस अगर डायरेक्शन में कर दूं, अगर मैं डायरेक्शन कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को समझते हैं, वही अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अनइक्वल इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहली कंडीशन। डायरेक्शन जो है मोशन की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखो, ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स साउथ, डायरेक्शन वही की वही है साउथ में, लेकिन उसकी स्पीड भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, एक अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बना रहा है। ठीक है, वही वाली बात है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमें वेरिएबल वेलोसिटी मिल सकती है। ठीक है, अब उसमें डायरेक्शन चेंज, मतलब वो सपोज करो कि एक इक्वल उससे चल रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इट्स डायरेक्शन इज मस्ट चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी एक बड़ी पेचीदा चीज है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं कि एक एवरेज वेलोसिटी होती है कि जो उसकी मतलब जो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला जो है अगेन एक और हो जाता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी निकाल ली जा सकती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला ये है। तो ये यहाँ पे u और v जो मैंने टर्म्स यूज करी है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v इज फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हम एवरेज वेलोसिटीज को भी निकाल सकते हैं बहुत क्विकली। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है एवरेज मतलब क्या नाम से स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, कि डायरेक्शन कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो है ये किसके बारे में डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक तुम्हें सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें इन दोनों की यूनिट्स के बीच में डिफरेंस अगर पता है, इन दोनों की यूनिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसे इसकी भी यूनिट मैंने डिस्कस करी है, इसकी भी यूनिट डिस्कस करी है, अगर इन दोनों की यूनिट्स के बीच में डिफरेंस पता है तो कमेंट में मेरे को बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उस बच्चे को जो है मतलब मेरी तरफ से शाउट आउट मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब जो है सबसे अच्छी चीज है जिसका नाम है एसेलरेशन। ठीक है, अब बेसिकली ये एसेलरेशन होता क्या है, कहां होता है, कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो, अगर सपोज करना, ठीक है, क्या बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, ये तो क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है जो हमको याद करनी पड़ रही है। लेकिन सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है ए पे, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं ही खड़ा हूं इस ए पॉइंट पे, ठीक है, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, है ना, मैं यहां पे 0 मीटर
पर सेकंड की स्पीड से क्या था, मतलब 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था, मतलब मैं यहां पे इस कंडीशन पे, इस पोजीशन पे, इस जगह पे मैं रेस्ट में था। लेकिन मैं चलते 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 यहां पहुंच गया इस बी पॉइंट पे, और जब मैं बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है भाई, पैदल नहीं चल रहा हूं, कार में चल रहा हूं, समझना मेरी बात को, ठीक है। जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंच गया, बी पॉइंट पे हो गई मेरी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड। भाई साहब किसे बोलते हैं 60 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरी इतनी स्पीड हो गई। चलो छोड़ो, इतनी भी नहीं फेंकते हैं, 6 मीटर पर सेकंड मेरी क्या हो गई, स्पीड हो गई मान लो। तो मेरी स्पीड यहां से यहां पे किस रेट से बढ़ी, किस रेट से बढ़ी या किस रेट से घटेगी, उसे हम बोलते हैं एसेलरेशन। तो एसेलरेशन एसेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस किस रेट से वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एसेलरेशन, और क्या नाम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब पता है क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़ना ही हो, स्पीड का घटना भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज होना भी हो सकता है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, एसेलरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मतलब रिटार्डेशन इज नेगेटिव एसेलरेशन। ए भाई थोड़ी और डाल दे, नेगेटिव एसेलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एसेलरेशन। तो दिस इज व्हाट एसेलरेशन कॉल्ड। अब एसेलरेशन जैसे नाम से पता पड़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने क्या करा कि एसेलरेशन यहां दे रखा है डिनोटेड बाय स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए ले लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता पड़ेगा, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। अब कैसे ले लूं इनिशियल, पहले मैं देखूंगा फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूंगा, और डिफरेंस उन दोनों वेलोसिटीज के बीच का कितना था और उनको डिफरेंस आने में कितना टाइम लगा, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्या हो गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन की देखो, कोई भी फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले की यूनिट मैंने दे रखी है, या तो क्या नाम से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या यहां पे ये s-2 बाकी रह गया, पावर में था ये, ठीक है। या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या फिर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगी। जैसा भी हम अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा। तो देखो, इसके बाद कहानी जो आती है वो आती है यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। जैसा सीधी सी बात है, हर बार हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक रेगुलर एसेलरेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एसेलरेशन। मतलब यहां पे एसेलरेशन को इस तरह से समझो, एसेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब देखो किसी की स्पीड बढ़ रही है या किसी की स्पीड घट रही है, ठीक है, उस टाइम पे एसेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, क्योंकि उसकी एक कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ रही है, इसलिए वो एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर उसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है और ना ही कभी घट रही है, तो वो भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें होती है। तो व्हेन अ बॉडी अंडरगोस इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन मूविंग, ठीक है, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग व्हाट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। कंडीशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल कर रहा हो, ठीक है, ऊपर से, मतलब ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। इस फ्री फॉल को ग्रेविटेशन चैप्टर में जाकर के हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। और मोशन ऑफ ऑल बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, सॉरी इस तरह का कोई प्लेन है, और बॉल घूम के 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 सीधे, मतलब ऐसे कूदते कूदते नहीं आ रही है, वो रोलिंग करती हुई आ रही है, जलेबियां बना रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है।
तो वो रोल करती हुई आ रही है, तो वो बॉल क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब जहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी वेलोसिटी है, कभी क्या थी, कभी क्या थी, कभी क्या थी, कभी क्या थी, ता थई तत था, ता थई तत था। तो ऐसे करके उसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। व्हेन अ बॉडी डिस्क्राइब्स अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में, जैसे अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी हैज नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अ कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड। ठीक है, हम चले रुके, चले रुके, चले रुके, चले रुके, तो ये क्या है, ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट है। ठीक है, इस तरह से अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिससे मतलब बेस लाइन है यार, कि जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी। नहीं सर, आप भी गलत बता रहे हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है हमारी दूसरी इक्वेशन है, और तीसरी इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और कुछ महानुभाव इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मोशन की तीन इक्वेशन हमें मिल जाती है। मोशन की तीनों इक्वेशन हमें क्या होती है, मिल जाती है। तो इन तीन इक्वेशन को वरदान मान के, ठीक है, या फिर क्या नाम से, इन तीन इक्वेशन को असेंशियल पार्ट मान करके मोशन चैप्टर का याद कर लो, रट लो सब चीजें। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं तुम्हें, कि ये जो हमारे वी भैया हैं, ठीक है, ये जो हमारे वी भैया है, ये वी भैया कौन है, फाइनल वेलोसिटी है। ये जो यू बहना है, ये यू बहना कौन है, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये जो ए दादाजी हैं, ये कौन है, एक्सेलरेशन है। और ये टी दादी जो है, ये कौन है, टाइम है। ठीक है, अब वी यू ए टी तो तुम्हें पता पड़ गया, लेकिन ये जो एस दीदी है, ये एस दीदी कौन है, डिस्टेंस है। ठीक है, आगे बात समझ में, यही सब चीजें जो है इसमें रिपीट हो रही है। तो v इज इक्वल्स टू, अगर तुमसे कोई पूछे कि मोशन की तीन इक्वेशन में v कौन है रे बाबा, तो v तुम झट से बता देना कि ये फाइनल वाली वेलोसिटी है, जो हमें फाइनल में जाकर के मिलेगी। यू तुमसे कोई पूछे कि जब बंदा चला था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और टी तो सबको पता है भाई, कि टी तो दुनिया भर में टाइम ही होता है। टी तो क्या होता है, दुनिया भर में टाइम ही होता है। अब वी यू टी तो पता पड़ गया, और एक्सेलरेशन जस्ट मैं भी पढ़ के आया हूं कि ए बराबर एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में, तो वी यू ए टी तो हमें पता पड़ गया। अब बस यहां पे जो फंडा है ना, ये किसका है, एस का। एस क्या है, हमारी डिस्टेंस, या फिर कहीं कहीं केसेस में ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, कहीं कहीं केसेस में ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से हमारी मोशन की इक्वेशन बनती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पुरानी चीजों पे चलो, ठीक है, और इन पुरानी चीजों से मोशन की इक्वेशंस को बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, मोशन की इक्वेशन को बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, कि हाँ सर होती है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, कि हाँ सर होता है। अब हमने ये टी भैया को इधर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब ये जो u था, ये u इधर चला जाएगा, तो ए टी प्लस यू बराबर v। तो हमको इसको रीअरेंज करके एक चीज मिल गई, कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ या ना, कि सर बिल्कुल हाँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हमें क्या है, फाइनली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाती है। आ गई बात समझ में, ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हमारी तैयार। अब देखो, मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, समझना। मोशन की सेकंड इक्वेशन कहती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ या ना, ठीक है, हाँ, ये हो गई बात। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है।
और इस वेलोसिटी को मैं ये कहता हूं कि कौन सी वेलोसिटी मान लो, कि एवरेज वेलोसिटी मान लो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस से किसी भी डिस्टेंस तक जाएगा तो वो चीज हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया मेरा एस, और ये मेरा कितना हो गया टाइम, ठीक है, सॉरी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होगा ना भाई, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लो, एस, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। अब हमें पता है सर कि हम ये देख के आए थे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है कि नहीं होता है, कि सर होता है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, s इक्वल्स टू v की जगह क्या रख दिया, u प्लस ए टी प्लस यू ब्रैकेट में टू अपॉन टी, मतलब सॉरी टी अपॉन टू कि ठीक है सर, u और u ऐड हुआ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टू टू यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू यू हो जाएगा, और एटी का एटी रह जाएगा, और टी मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यू टी इंटू एटी स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा। तो एस इक्वल्स टू टू यू टी डिवाइड बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारी इक्वेशन यहां पे बन गई। तो हमें पता पड़ गया कि एस जो है, एस मतलब जो डिस्टेंस है वो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब ये मोशन की सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मोशन की थर्ड इक्वेशन कहती है कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये कह रही है ना। और हमें पता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ये बात हमने पीछे पढ़ी हुई है। और एक बात मुझे एक और चीज पता है कि s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी के बराबर है कि हाँ सर कहीं ना कहीं है। अब इसको किस तरह से मैनेज करें कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आ जाए हमारे पास, है ना, ये हमको मिलना चाहिए। तो क्या दिखा मेरे को कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इज इक्वल्स टू एस के बराबर दिख रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन में लेके आ सकता हूं क्या, ऐसा कुछ सिचुएशन में लेके आ सकता हूं क्या, कि सर मुझे दिख तो रहा है कि यहां पे टू एस आ सकता है, ठीक है, तो टू एस मेरे पास आ सकता है। तो मैंने क्या किया कि जो एसेलरेशन वाला पार्ट है ना, ठीक है, उस एक्सेलरेशन वाले पार्ट को यहां पे पुट कर दूंगा कि s इक्वल्स टू, हमको यहां पे t तो चाहिए ही नहीं, और हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो t जो होगा वो v माइनस यू अपॉन a के बराबर हो जाएगा। जब मैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को इस t से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, यहां मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो मैंने क्या किया, s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टी इंटू टू इंटू टी होता है, टी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया कि v माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया कि s इक्वल्स टू v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन ए इंटू टू, ठीक है। तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो ये क्या हो गया, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी मोशन की तीसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये मोशन की तीसरी इक्वेशन यहां पे हमारे पास कंप्लीट हो जाती है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, इसको अगर हम रीअरेंज कर देंगे। ये मोशन की तीनों इक्वेशन जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से तुम लोगों के बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ये जो एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस हो गई, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब तुम्हें कैसे कैसे ग्राफ मिलेंगे, देखो कैसे कैसे ग्राफ मिलेंगे। तुम्हें एक मिलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तीन ग्राफ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और एक होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। इन तीनों ग्राफ को समझना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ,
ठीक है, इन तीनों ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा टाइम है ससुरा, ये टाइम जो है ना, ये टाइम यहां पे आएगा। ठीक है, और टाइम हमेशा किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा, क्योंकि एसआई यूनिट जो है टाइम की वो क्या है? सेकंड। बाकी डिस्टेंस साला इधर, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, सब कुछ इधर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। बस टाइम जो है वो फिक्स्ड है कि वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब मैंने पहले ही बोल दिया कि टाइम जो है कहां आएगा? कि सर एक्स एक्सिस पे आएगा। ये हमारा टाइम आ गया। किस में आ गया? अपन का टाइम आएगा और एक्स एक्सिस पे ही आएगा। एक्स एक्सिस पे आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहां जाएगी? इस पे जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग को खोलो, दिमाग को खोलो। देखो 1 2, अरे बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना? यह है टाइम है सेकंड में। एक सेकंड में जैसे सपोज करो डिस्टेंस ये 5 है। ठीक है, क्या मान ली हमने? ये डिस्टेंस मान ली, डिस्टेंस मान ली हमने कितनी? 5। ठीक है, ये हमने मान ली 4 3 2, ये 2 मान ली। अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ यूं आता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ यूं आता है, तो देखो पहले सेकंड में भी वो किस कौन से पॉइंट पे था? 2 मीटर पे। दूसरे सेकंड में भी कहां पे? 2 मीटर पे। तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर पे। 4 सेकंड में 2 मीटर पे। 5 सेकंड पे 2 मीटर पे। ऐसे 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 सेकंड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। अब जब टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है बाबा? वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। तो कभी भी तुम्हें ऐसा ग्राफ दिखे जो बिल्कुल सीधा हो, लेकिन किस में हो? डिस्टेंस टाइप ग्राफ में हो। इधर डिस्टेंस हो, इधर टाइम हो, और सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई हो, तो वो किस में है? रेस्ट में। ओके सर, हुकुम मालिक। ठीक है, हो गई एक बात कंप्लीट, है ना? अब देखो, अब क्या हुआ? मैं 2 से चालू करता हूं। ये 2 कोई पॉइंट है? ए कलर दूसरा आ जाओ। ये 2 से मैंने चालू किया। 2 से धीरे 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 यूं बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हुआ? पहले सेकंड पे 1 मीटर बढ़ा, दूसरे सेकंड पे 1 मीटर बढ़ा, तीसरे सेकंड पे फिर 1 मीटर, चौथे सेकंड पे फिर 1 मीटर, पांचवें सेकंड पे फिर 1 मीटर, छठे सेकंड पे फिर 1 मीटर, सातवें सेकंड पे फिर 1 मीटर। हर सेकंड पे 1 1 मीटर बढ़ता जा रहा है। देखो 0 पे 2, 3 4 5 6 7 8, ऐ शाबाश, 9 10। क्या हो रहा है? हर एक सेकंड पे 1 1 मीटर बढ़ रहा है। तो जब भी तुम्हें जब भी तुम्हें इस तरह का ग्राफ मिले, किस तरह का? इस तरह का एलिवेटेड ग्राफ मिले, ठीक है, लेकिन वो एलिवेशन भी जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। एलिवेशन भी जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो वो किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। लेकिन अगर वो ग्राफ तुम्हें इस तरह से दिखे, ठीक है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस तरह का ग्राफ जो है, कभी भी आपको, कभी इस तरह का जो डाउनवर्ड ग्राफ होगा, ये डिस्टेंस में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बढ़ती है। अगर तुम्हें ग्राफ इस तरह का दिखेगा तो वो डिस्टेंस का ग्राफ होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऊपर बढ़ती है। लेकिन जब भी इस तरह का कर्व आए, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं कि जब भी कोई डाउनवर्ड कर्व आए, ठीक है, डाउनवर्ड कर्व आए, तो वो किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आगे बात समझ में क्लियर है? इस तरह का जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो अपनी डिस्टेंस को नहीं इंक्रीज कर रहा है और नहीं डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की कहानी हो जाती है यहां पे। आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो यस लिखो। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं पूछता हूं कि अगर, मतलब एक एक चैलेंज देता हूं तुम्हें मैं, ठीक है, चैलेंज अगर एक्सेप्ट हो तो बताना। ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे क्या है? टाइम है, और ग्राफ जो है इस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो क्या ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल है क्या?
मुझे ये बताना कि ये जो डाउनवर्ड कर्व आ रहा है, ठीक है, ये जो डाउनवर्ड कर्व आ रहा है, क्या ये डिस्टेंस टाइम में पॉसिबल है क्या? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में तो ये पॉसिबल है, ये जो डाउनवर्ड आना, लेकिन क्या ये डिस्टेंस टाइम में पॉसिबल है क्या? मुझे इसके बारे में कमेंट में आंसर देना। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगला होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, क्या बोला कि अपन का टाइम कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा। किसमें आएगा? सेकंड्स में आएगा। ये बात कंफर्म है कि सर कंफर्म है? और वेलोसिटी इधर आएगी। अब देखो, एक बात को समझना, यहां भी वही तीन फंडे, एक हो सकती है एक स्ट्रेट लाइन बने, एक हो सकता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बने, और एक हो सकता है कि या तो इस तरह का कर्व बने या फिर इस तरह का कर्व बने। ठीक है, यही चार चीजें पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहां पे कहानी बिल्कुल उलट पलट है। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आती तो किसकी आती? बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आती तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी और चीज की आती। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है 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 स्पीड नहीं बढ़ रही। अरे भाई, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन डिक्रीज भी नहीं हो रही। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा, इसका मतलब रिटार्डेशन भी नहीं हो रहा। रिटार्डेशन नहीं हो रहा तो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, 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 और चलते 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 वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब वो मोशन में है, और मोशन में है और फिक्स्ड स्पीड के साथ चल रहा है, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा लाला? यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा। किसका बनेगा भाई? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, आगे बात समझ में? अब उसकी हर टाइम के साथ, हर सेकंड के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 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 तो ये जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए मेरे भाई, क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब ये जो अपवर्ड है और ये जो डाउनवर्ड कर्व है, ये दोनों किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इसके अंदर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन उसका जो बढ़ने का तरीका है और घटने का तरीका है वो प्रॉपर सही नहीं है। आगे बात समझ में? इसके लिए कुछ मैंने यहां पॉसिबिलिटीज बनाई है कि कैसे कैसे जो पॉसिबिलिटीज है वो हमको दिखेगी। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी होती है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो ले भाई ये ग्राफ बन गया। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो एक फिक्स्ड लाइन है, तो ये इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो किसके साथ बनेगा? इसके साथ बनेगा। अब बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बन रही है। ठीक है, इसका भी जवाब मैंने दे दिया कि ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है कि इस तरह का ग्राफ भी हो, है ना? ये कर्व के बेसिस पे जो है, इनके इंक्लिनेशन के बेसिस पे, इनके स्लोप के बेसिस पे भी क्या होता है? इनका एक्सेलरेशन कम और ज्यादा हो सकता है। देखो, यहां कम टाइम के अंदर ज्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, यहां ज्यादा टाइम के अंदर थोड़ी सी कम वेलोसिटी है, यहां ज्यादा टाइम लगा लेकिन वेलोसिटी कम है, तो सीधी सी बात है, यहां पे जो है कम एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है? कम है। ठीक है, यहां पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और यहां पे बहुत ज्यादा है। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन क्या होगा? सबसे हाईएस्ट होगा, और इधर एक्सेलरेशन जो होगा वो सबसे लोएस्ट होगा। आगे बात समझ में? कि सर आगे बिल्कुल। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो क्या होता है कि वो या तो इस तरह का ग्राफ बनाएगी या इस तरह का बनाएगी। मतलब जिस ग्राफ के अंदर कर्व आ जाए, ठीक है, वो कैसा ग्राफ है? जिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व आ जाए वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और जहां भी तुम्हें कर्व दिखे भाई, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो नॉन क्या नाम से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली बात चल रही है। ठीक है, आगे बात समझ में? एंड व्हेन सॉरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्पीड इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कभी भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो ये भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब इसको याद करो कि ये हमारी क्या है, वेलोसिटी, तो इतनी डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया किसको डिनोट करेगा, ये उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको निकालना हो, जैसे सपोज करो कि इसमें एरिया में निकालना है, तो यहां पे एरिया ऑफ ये जो फिगर बना है, सपोज करो इसको ओ पॉइंट मान लो, इसको पी पॉइंट मान लो, इसको क्यू पॉइंट मान लो, तो एरिया ऑफ ओ पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ कैसा है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उस हिसाब से निकल जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कंडीशन ऐसी आ जाए कि भाई ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है और यहां से एक्सेलरेशन बना हुआ है, लेकिन उसने बोला है कि इस फ्रेम से इस फ्रेम के बीच में निकालना है, तो इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब यहां पे देखो, इसको मान लिया ए पॉइंट, इसको मान लिया बी पॉइंट, इसको मान लिया सी पॉइंट, इसको मान लिया डी पॉइंट। ये क्या बना रहा है, चार साइड का एक ट्रपीजियम बना रहा है। क्या बना रहा है, चार साइड का एक ट्रपीजियम बन रहा है। चार साइड का क्या बन रहा है, एक ट्रपीजियम बन रहा है। अब चार साइड का ट्रपीजियम जो है उसका एरिया निकाल दो, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको निकाल के दे देगा। यही मेथड जो है हमारी मोशन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने में, ग्राफिकल तरीके से जो मोशन की इक्वेशन जो बनती है उसको फाइंड आउट करने में सेम मेथड यूज होता है। ठीक है, सेम मेथड यूज होता है। आगे बात समझ में। अब इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जो है वो क्या है, सिंपल सी बात है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्मॉल बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्या नाम से, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सब नेचुरल है। ठीक है, अब इस मतलब नेचुरल मतलब ये बहुत बड़े फिनोमिनाज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर ट्रैक पे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब एक तरह से यूं मान के चलो कि तुमने सपोज करो कि एक धागा पकड़ रखा है और उस धागे की हेल्प से तुमने एक पत्थर बांध रखा है, उसको यूं घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो दैट स्टोन, द मूवमेंट ऑफ स्टोन अराउंड योर हेड, मतलब अराउंड अ सर्कुलर पाथ जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। एंड दैट इज दी मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसको समझाया जाएगा थोड़ा सा जब हम सेंट्रिपिटल फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। ये चीजें जो थी यहाँ पे, ये तुम्हारा चैप्टर जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हारा मोशन चैप्टर का एक क्विक रैपिड रिवीजन हो जाता है। तो इसके न्यूमेरिकल जो है अब हम अगले लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। तो अगले लेक्चर के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, शानदार न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।